नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां एक युवक पारिवारिक कलह से तंग आकर आत्महत्या कर लिया, कहां छात्र के साथ अमानवीय कृत्य करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार, और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी एसडीएम की कार को मारी टक्कर। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी के फतेहपुर में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसका नाम आशीष कुमार और उम्र करीब 37 साल है। वो अपने पीछे अपने पूरे परिवार को छोड़ गया है, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का भी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुरफान की रिपोर्ट। इंदौर में एक मकान मालिक ने 50,000 रुपए की चोरी की शक में अपने दोस्तों के साथ मिलकर किराएदार को बंधक बनाया और उसके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करके बेरहमी से मारपीट की। घटना के बाद घायल किराएदार युवक को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें निजाम खान, सद्दाम, सलमान और आदिल के द्वारा बेरहमी और क्रूरता से मारपीट की गई। इस मामले के बाद हालांकि कई संगठन सामने आए थे। हिंदू जागरण मंच के लोग उप पुलिस कमिश्नर कार्यालय भी पहुंचे थे, जहां कार्यवाही की मांग की गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले में पूर्व में ही पूरी कार्यवाही कर आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। सर, एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है, क्या था ये मामला? आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? एक युवक जो 22 वर्ष का था, वो कल हमारे पास उसने कंप्लेन की कि उसे नायदा मुल्ला में एक सद्दाम नाम के व्यक्ति के घर पे बांध के और उसके साथ 4 लोगों ने मारपीट की सद्दाम नाम के व्यक्ति के घर पे। तो हमने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें जो हमने इस पे एफआईआर दर्ज की, उसमें 323, 294, 506 SC/ST की धारा और घर में बंद करने की धारा 342, जान से मारने की कोशिश करना 307 और पैसे की फिरौती 386, सारे हमने 386 हमने सब धारा इसके अंदर इसमें एफआईआर किया और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, क्या कारण रहा था, क्यों पिटा गया था, क्यों ले जाया गया? इनका अपना कुछ पैसे का विवाद था, जो इसको शक के आधार पे इसके साथ मारपीट की। तो इसमें जितने भी आरोपी थे सबको हमने अरेस्ट कर दिया है और उसको माननीय न्यायालय में हम पेश करने वाले हैं। सर, कोई पेट्रोल डालने की बात कह रही थी, पाइप से मारा गया है? पाइप से मारा गया है उसको, और फिर हमने पाइप और जो चीज़ों से उसके साथ घटना घटित की सबको जब्त कर लिया और उसको हम अपने विवेचना में शामिल कर चुके हैं और कोर्ट में हम उसको पेश कर देंगे। सर, कितने आरोपी हैं? इसमें 4 आरोपी है, चारों के चारों अरेस्ट हो चुके हैं। सर, इसमें कहानी आ रही थी कि किसी जो आरोपी है उसके बेटे ने कहा था कि जो पैसे चोरी हुए वो इन्हें लिए हैं। ऐसा कोई फैक्ट नहीं आया है और ये पूरा जो पॉइंट है इस पे कोई भी इस पे तथ्य हमारे सामने नहीं आया है। तो ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये एक शक के आधार पे की गई मारपीट है, जिसमें चारों लोगों को हम जो है न्यायालय पेश करने वाला है। ना किराएदार मकान मालिक को लेकर के थी, लेकिन अब वो राजनीतिक रूप भी ले रही है, कई संगठन सामने आए हैं। कैसे देख रहे हैं, किस तरह की उचित कार्रवाई पुलिस ने की? इस पूरे मामले में थाना तेजाजी नगर में मुख्तार नायता मुंडला क्षेत्र में घटना हुई थी और इस घटना को पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। इसमें एक युवक को ले जाकर के उसके साथ निर्ममता से मारपीट की गई थी। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए उसमें 307 IPC के अंतर्गत कार्रवाई की गई, साथ ही अन्य सुसंगत धाराएं भी उसमें लगाई गई हैं। इसमें 4 आरोपियों को चिन्हित किया गया। 4 आरोपी चूँकि नामजद थे, इन चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बहरहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, हाल ही के दिनों में ऐसी 3-4 घटनाएं हो गई जो शंका थी चोरी की। भौरकुआ में इस तरह का केस देखा, एक बच्चे को मारपीट तेजाजी नगर में भी देखा। कैसे मनोवृत्ति जो है, किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति पर शक है या उनके पास कोई जानकारी है तो उस शक और जानकारी को पुलिस के साथ शेयर कर सकते हैं। पुलिस तत्काल उस घटना पर कार्रवाई करेगी और जो सूचनाएं मिली हैं पुलिस ने उसमें कार्रवाई की भी है। अगर हम खुद कानून को हाथ में ले करके और इस तरह का अगर अमर्यादित व्यवहार करेंगे, इस तरह का क्रूरतापूर्वक किसी के साथ हम व्यवहार करेंगे तो पुलिस उस पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
बयाना में एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी एसडीएम की कार में पीछे से ऐसी टक्कर मारी कि एसडीएम की कार और टक्कर मारने वाली कार दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि टक्कर मारने वाली कार में एयरबैग खुल जाने से चालक को बहुत गंभीर चोटें तो नहीं आई, पर उसे चोटें आने पर घायल अवस्था में बयाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। पुलिस अनुसंधान अधिकारी हंसराज सिंह ने बताया कि इस मामले में धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र यादव की ओर से ऑल्टो कार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है। ये दुर्घटना उस समय हुई जब उपखंड अधिकारी अपनी कार को सड़क किनारे खड़ी कर किसी से मिलने गए थे। दुर्घटना कारित करने वाली कार दुर्घटना के समय काफी तेज स्पीड में थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। श्री सुभाष चंद्र यादव एसडीएम साहब बसेड़ी ने जिला धौलपुर ने थाने पर एक तहरीर रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि मेरी गाड़ी भीमनगर के पास खड़ी हुई थी, जिसमें एक अल्टो कार चालक ने पीछे से एक्सीडेंट कर दिया, जिस पर मुकदमा नंबर 641/22 धारा 279 336 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रतलाम में मंत्री मोहन यादव ने चुनाव में कांग्रेस के लगे सभी आरोपों पर कहा कि ये कांग्रेस का झूठा षड्यंत्र है। जब राज्य सरकार भाजपा की है, केंद्र भाजपा की है, ऐसे में लोकल सरकार भाजपा की होगी तो विकास होंगे। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में रतलाम के विकास को ठप्पा लगा दिया है। बड़ा बयान भी मंत्री मोहन यादव का सामने आया है, जहां मंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे पता है रतलाम में कांग्रेस के एक से एक योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन जिसको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है ये सोचने वाला विषय है कि हम कितने प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनकी छवि कैसी है। देखिए, ये कांग्रेस का झूठा षड्यंत्र है और मैं मान के चलता हूँ नगर निगम का बोर्ड हमारा लगातार यहाँ बनता आया है और हमारे अपने यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय चेतन कश्यप जी ने जिस ढंग से इंदौर रतलाम का विकास का खाका खींचा है, जिस प्रकार से काम किए हैं, आज इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि जब राज्य सरकार भाजपा की है, केंद्र सरकार भाजपा की है, ऐसे में लोकल सरकार भाजपा की बनेगी, तब विकास के पूरे आयाम पूरे होंगे। मुझे इस बात का दुख है कि यहाँ योग्य कांग्रेस के बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन जिस ढंग से जिसको कैंडिडेट बनाया है, मुझे लगता है कि रतलाम के लिए बड़े सोचने वाला विषय है कि हम किन लोगों को प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं, किस प्रकार की छवि है। कमलनाथ जी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। कमलनाथ जी ने अपनी खुद की सरकार भी इसी गलतफहमी में गंवा दी कि उनके काम करने का, उनके बोलने का, उनकी कार्य प्रणाली का, तीनों का तादाद में नहीं मिलता है। और यही कारण है कि कमलनाथ जी न केवल मध्य प्रदेश सरकार गंवा गए, बल्कि हमारे सामने महाराष्ट्र सरकार बचाने कमलनाथ जी गए तो वहाँ से फेल होके आए। और ये हम सब समझ सकते हैं कि कमलनाथ जी के कारण से ही सरकार के पहले कांग्रेस में दो फाड़ हुई है। तो कांग्रेस आत्मचिंतन करे, कमलनाथ जी को एक ही आदमी जिसको मुख्यमंत्री भी बना देंगे, नेता प्रतिपक्ष भी बना देंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी बना देंगे, स्टार प्रचारक भी बना देंगे। कांग्रेस में और कोई है ही नहीं क्या? जो कभी घर से नहीं निकलते हैं उनको अपन नेता जनता कैसे मानेगी? यही कारण है कि आज कांग्रेस की। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बड़ी खबर सूरत से है, जहां सूरत जिले के उमरपाड़ा में भारी बारिश हुई है। न्यू उमरपाड़ा से पुराना उमरपाड़ा तक पुल का अप्रोच रोड बह गई है। मामलादार पुलिस, सड़क निर्माण विभाग और इलेक्ट्रीशियन जहां पर पहुंच गए हैं, वहीं सिस्टम के द्वारा धोए गए सड़क के मलबे को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए इलेक्ट्रीशियन ने काम करना शुरू कर दिया है। उमरपाड़ा पुलिस, सड़क, भवन निर्माण के अधिकारी, विद्युत कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं। सूरत से कैमरामैन निकुंज चौधरी के साथ सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। जनपद देवरिया के शराब माफिया और टॉप 10 चिन्हित अभियुक्त गुड्डू यादव पुत्र स्वर्गीय अंबिका यादव निवासी भदौरिया थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14A के जिला मजिस्ट्रेट देवरिया जितेंद्र प्रताप सिंह के आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत उक्त अभियुक्त की कुल 35 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है, जिसमें जमीन और उस निर्मित भवन की कीमत 18 लाख रुपए है। इस संपत्ति में भवन और जमीन का कस्टोडियन तहसीलदार रुद्रपुर जनपद देवरिया के अधीन सुपुर्द कर दिया गया है। इस संपत्ति को कब्जा करते समय दुग्गी पिटवा और उद्घोषणा कराकर सार्वजनिक रूप से जनता को इस कार्यवाही से अवगत कराया गया।
देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां थाना मलावन क्षेत्र के गांव निगो हसनपुर में बीते दिनों नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था। आरोपी 2 बच्चों का पिता है और अभी तक फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। कल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने परिवार से मुलाकात की थी और परिवार को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा भी दिलाया था। घटना के संबंध में आज भीम आर्मी के नेता परिवार के साथ साथ जिलाधिकारी से भी मुलाकात करेंगे। इस पूरे मामले में परिवार का आरोप है कि आरोपी विशेष जाति का है, इसलिए पुलिस उस पर कार्यवाही नहीं कर रही है। जिसके बाद परिजन डीएम और एसएसपी कार्यालय पर बने हुए हैं और ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता आकाश वार्ष्णेय की रिपोर्ट। मथुरा में गुरु पूर्णिमासी मेले को संपन्न कराने के लिए सरकार के द्वारा सभी विभागों को लाखों करोड़ों रुपए दिए गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। करीब 1 माह पहले ही लोगों ने विकास कार्यों की तरफ अपना आकर्षण केंद्र बनाना शुरू कर दिया था और मेले के 2 दिन पहले अपना फाइनल टच भी दे दिया था। मगर आज कुछ देर पहले हुई बारिश में जल निगम के कार्यों की पोल खुल गई है। हम बता दें कि परिक्रमा मार्ग और गोवर्धन के मुख्य मार्गों पर जल निगम के द्वारा जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़े बड़े नालों का निर्माण किया जा रहा है, मगर परिक्रमा मार्ग में आज भी वो नाले अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं, जिसके चलते जरा सी बारिश की बूंदें परिक्रमा मार्ग को ताल तलैया के रूप में बदल देती हैं, जिसके कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं को सुविधा देने के उद्देश्य से परिक्रमा मार्ग को वाहन रहित किया गया था, मगर प्रशासन का ये कार्य श्रद्धालुओं के लिए श्राप बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नाजायज फायदा स्थानीय लोगों के द्वारा बाहर के श्रद्धालुओं को कुछ दूर छोड़ने के मनचाहे पैसे लेकर उठाया जा रहा है। ऐसा ही मामला गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत देखने को मिला, जहाँ कुछ दोपहिया वाहनों पर वहाँ के युवक यात्रियों को बैठाकर कुछ दूरी पर छोड़ने के मनचाहे पैसे वसूलते नजर आ रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। संभल में जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि खराब सड़कों का स्थलीय निरीक्षण कर उनको गड्ढा मुक्त कराया जाए और 90 दिन मनरेगा का कार्य करने वाले श्रमिकों का श्रम विभाग प्रत्येक दशा में पंजीकरण होना चाहिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सरकारी विभाग अपने विद्युत बकाया का प्रत्येक दशा में भुगतान करें और इसी के साथ कैला देवी को बैजोई से जोड़ने वाली सड़क का प्रस्ताव भी सामने आया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान, परियोजना निदेशक डीआरडीए रमेश चंद्र, डीसी मनरेगा बलवंत सिंह, जिला सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र गौतम, जिला अर्थ सांख्यिकी अधिकारी महेंद्र कुमार और रत्नेश सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।